और मधुसूदन प्रभु कहते थे कि भाई जो है आप कोको कोला का उपहार हो या श्री। क्या आप 100% श्योर हैं कि कृष्णा भावना में आने से आपको मुक्ति मिलेगी और आप कृष्णा के धाम को जाने को प्राप्त हो गए? तो वो कितने प्यारे नौजवान लड़के हैं, अभी ये जो है सन्यासी हो गए हैं। मेरी सगी बहन रूपा माता जी उसका नाम है, उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रील अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब भक्त और माताओं के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि आप श्री गौर निताय सर्वेंट में मौजूद हैं और ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो हमने डिसाइड किया कि हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट जो है हमारे प्रेसिडेंट मंदिर के श्रीमान गरुड़दास प्रभु के साथ हम करेंगे। तो आज हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने भक्ति में प्रगति करी और किस तरह से भक्ति के अंदर आए। तो आइए आप और मैं मिलके इनके जीवन के बारे में जानते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। तो सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाल के गौर निताय सर्वेंट में अपना थोड़ा सा समय हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे प्रभु जी कि आप इतने अच्छे हमारे मंदिर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, अभी आप भक्ति के अंदर इतनी प्रगति कर रहे हैं, तो आपको भक्ति के अंदर लाने वाले कौन थे? भक्ति में लाने वाले शिक्षा गुरु होते हैं, ठीक है ना। और वैसे तो जो है भक्ति में लाने वाले हमारे कुछ दोस्त संगी यार दोस्त थे, उनका कहना था कि चलो राधा दामोदर मंदिर में जो है मधुसूदन प्रभु की सत्संग हो रही है, उस सत्संग में जो है हमको जाना है। तो कम उम्र थी, चल उम्र थी, हम मस्ती मजाक करने के बहाने जो है राधा दामोदर मंदिर में गए और वहाँ पर जो है मधुसूदन प्रभु की सत्संग सुनी और उससे प्रभावित हुए। तो ये कितनी उम्र के अंदर आप वहाँ पे सत्संग सुनने के लिए जाते थे? मैं 11 साल की उम्र में जो है वहाँ सत्संग सुनने के लिए, मेरी कम उम्र थी, 11 साल की उम्र में जो है मैं वहाँ सत्संग के लिए गया था। तो जैसा कि आप वहाँ पे सत्संग के लिए रेगुलर जाते थे मतलब कि? हाँ, जब फिर जो है हमने सुना कि उस समय जो है उस वक्त जुम्मे का दिन छुट्टी का दिन था और जुमेरात को जो है वो राधा दामोदर मंदिर में सत्संग होती थी और कोई ज़्यादा प्रसाद नहीं होता। मधुसूदन प्रभु जो अपने हाथ से एक चम्मच हलवा प्रसाद और दूसरा प्रसाद होता वो देते थे। तो हम जो है इस सत्संग के बाद जो है हर जुमेरात सत्संग के लिए जाने लग गए। तो ये कौन से सन की बात है? ये सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी उम्र जो है 11 साल की थी। उसके बाद जो है फिर हमने सेवा शुरू की। तो प्रद्युम्न महाराज जो है वो हमको शिक्षा देते थे कि भगवान की जो है सेवा किस प्रकार की जाती है। प्रद्युम्न महाराज ने हमको सिखाया और जो है उस वक्त छोटे जो है अभी मार्बल के राधा दामोदर भगवान उस वक्त जो है छोटे पत्थर के जो है वो बनाए हुए श्री विग्रह थी जो लेटे हुए हैं दामोदर भगवान वो थी और उसकी सेवा हम करते थे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और नरसिंह देव भगवान पंच तत्व जो लगे हुए भगवान उनकी सेवा जो है होती थी और हम दोस्त लोग मिलकर जो है वो सेवा करते थे। प्रद्युम्न महाराज जो हमको वो सेवा सिखाते। तो आप जैसे कि प्रवचन में आप जाने लगे, तो ये चलते चलते आपने गोश्त मांस उसी वक्त से छोड़ दिया था या आगे थोड़े टाइम बाद छोड़ा था? हाँ, थोड़ा टाइम बाद जो है वो
बहुत दिलचस्पी होने लगी। और हम दोस्त लोग जो है, जो साथ थे, भगत लोग जैसे रूप गोस्वामी, जीवन मुक्ता और भी भक्त थे, तो हमने निश्चय किया कि प्रदीप, ये सब भक्तों ने कि हम जो है मांस मछली नहीं खाएंगे। और राधा दामोदर में जो है वो मंगल आरती 4:30 बजे होती थी, और हमको इतना भाव और इतना उत्साह हो गया कि हम सुबह जो है कभी 2 बजे कभी 3 बजे वहां पहुंच जाते। तो नया नया जो भाव ऐसे जो है हमने अपनी शुरुआत की। और जो है 12 साल की उम्र के बाद जो है धनंजय प्रभु ने कहा कि आप लोगों की दीक्षा होगी, और हमारी जो है दीक्षा नटी जटी मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो है गुरु महाराज शिला भक्तिपाद द्वारा जो है हमारी दीक्षा धनंजय प्रभु ने करवाई। और जो है उसमें साथ दिया अमोघ लीला प्रभु मौजूद थे, अमोघ लीला प्रभु ने दीक्षा करवाई, जिसमें प्रभुदास प्रभु, कृष्णेश्वर प्रभु, प्रेमा और बहुत सारे नारायण दास, बहुत सारे भगत हमारी दीक्षा जो है वहाँ। जैसा कि आपने ऐसा बताया कि बचपन से ही आपको मतलब कि भक्ति का शौक चढ़ चुका था, आप भक्ति के रंग में रंग चुके थे। तो जैसे कि अभी हमारी न्यू जनरेशन है, वो शुरू के अंदर जब भक्ति करती है तो मतलब कि लाइक अ सोडा इतना जोश दिखाती है शुरू में अंदर, और एंड में जाके जो वो नीचे आने लगती है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में ये है कि हमको जो है अपने कदम सोच विचार कर रखने चाहिए, और भक्ति में जो है जोश नहीं, होश की जरूरत है। अरे बिल्कुल सही। होश होगा तो हम भक्ति में कैसे आगे चल सकते हैं, क्योंकि जोश में हम जो है किसी वैष्णव का अपराध ना कर दे, या किसी वैष्णव की निंदा ना कर दे, या किसी वैष्णव का दिल ना दुखा दे। इसलिए इसमें हमारी भक्ति का पतन हो सकता है। तो हमको चाहिए कि बहुत होश जो अपने शुरू में कदम रखने चाहिए। तो ये हमें मतलब कि जब हमें होश से सारा कुछ काम लेना चाहिए, तो हमें किसकी संगति में ज्यादातर रहना चाहिए, किसकी संगति में रह के हमें ये भक्ति प्रदान करेंगे वो? हाँ, हमें जो है अपने वरिष्ठ और वो लोग जिन्होंने आप देखते हो या जानते हो कि अपना समय बिताया है और वो पीछे भी नहीं हटे हैं, अपनी भक्ति में कायम है, और उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में अर्पण किया हुआ है, वो भक्ति कर रहे हैं, तो उनकी संगत करनी चाहिए। और शास्त्र बताते हैं कि साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीन जो है बहुत जरूरी है भक्ति में उन्नति करने के लिए। इस वक्त आपको भक्ति के अंदर प्रभु कितने साल हो गए? भक्ति करते हुए मुझे तकरीबन जो है वो 34-35 साल जो हो गए। 12 साल की उम्र से जो है भक्ति कर रहे हैं, और अभी उम्र जो है मेरी 52 साल जो है उम्र है। तो ये गुरु महाराज की बहुत दया है कि हम जैसे पतित जीवों को जो कुछ भी नहीं जानते, उनको जो है ऐसी करुणा प्रदान की, जिससे हम उनके चरणों की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है हम भगवान के पवित्र नाम को लेने की और लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु महाराज की एक जो है बहुत बड़ी दया जो मुझ पर हुई है, वो है श्रीमद् भगवद गीता, कि गुरु महाराज का आदेश था कि तुम श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करो, ये तुम्हारा लक्ष्य है। और
मैंने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज मैं भगवत गीता नहीं पढ़ सकता, मैं तो एक अध्याय भी नहीं पढ़ सकता, मुझे सिर्फ एक श्लोक पढ़कर और उस पर जो है उस पर प्रवचन करने की आदत है, तो मैं पूरे जो है अध्याय कैसे पढ़ सकता। गुरु महाराज ने कहा तुम प्रैक्टिकल करो, तुम्हारा प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिर तुम जो है ये कर सकते हो। क्योंकि गुरु महाराज से मैंने सवाल किया था कि हमारे यहाँ लोग जो है श्रीमद् भगवत गीता या सत्संग तभी रखवा देते जब उनके घर में मृत्यु होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम भगवत गीता ऐसे पढ़ो, तो तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। तो आपको पता है कि भगवत गीता का अभ्यास मैंने जो है 8 कौंसल के एक स्टोर खाने में बैठकर जो है किया। स्टोर खाने में बैठकर मैंने भगवत गीता का अध्ययन गुरु महाराज से कहने के मुताबिक किया। गुरु महाराज ने कहा तुम इसका बहुत ज्यादा अभ्यास करो। तो लंच समय वक्फा जो होता था वो मैं ये भगवत गीता लेकर वहां बैठ जाता था और भगवत गीता पढ़ता था। गुरु महाराज की इतनी कृपा हुई कि श्रीमद् भगवत गीता का जो है बहुत अच्छा मेरा अभ्यास हो गया और श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय मैंने कंठस्थ कर लिया। हरि हरि बोल। तो ये गुरु महाराज की कृपा है। तो जैसा कि आपने बताया कि श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय आपके कंठस्थ हो चुका, क्योंकि आपने अभ्यास किया और श्री गुरुदेव की आपके पर इतनी कृपा हुई जिनके बदौलत आप श्रीमद् भगवत गीता को कंठस्थ कर पाए। जो अभी हम आज की जो जनरेशन देखते हैं, जिनको ज्यादातर अभी मोबाइल के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है या तो फिर बाहर घूमने के अंदर इंटरेस्ट है, जो हमारे धर्म के बारे में नहीं जानना चाहते, मतलब कि श्रीमद् भगवत गीता के बारे में, उनकी ऐसी सोच है कि अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो वो सब कुछ मतलब कि मादी दुनिया से हट जाएंगे या फिर उनको गोश्त मच्छी छोड़ना पड़ेगा। तो वो श्रीमद् भगवत गीता जो हमारी जो अभी न्यू जनरेशन है वो श्रीमद् भगवत गीता नहीं पढ़ती है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? विचार ये है कि माता जो है सबसे पहली गुरु है। माता को अपने बच्चों को जो है ये शिक्षा देनी चाहिए। भगवत गीता शास्त्र हम लोग जो है या तो हमारे घरों में उसे कपड़ा बांध कर रख दिया जाता है और मैंने जैसे बताया ना सिर्फ मैयत में नहीं, इसे रोजाना जो है अभ्यास में रखेंगे। आज मैं अभ्यास में रखूंगा तो कल मेरे बच्चे ये चीज देखेंगे तो वो कहेंगे कि मेरे अब्बू पढ़ते थे तो अब मैं भी पढ़ूं। तो ऐसे उनको भी पढ़ने की आदत होगी। और भगवत गीता में सब ज्ञान, भगवत गीता और भागवतम ज्ञान और विज्ञान का महासागर है। अगर कोई इसको पढ़ता है तो समझ ले कि वो जो है अपने जीवन को सफल कर लेता है। भगवत गीता ही हमारा भक्ति का मेन सार है और भगवान की तरफ ले जाने का एक मार्ग। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि सबसे पहला गुरु हमारी माँ है, उनके अगर वो हमें अच्छी शिक्षा देंगी तो हम लोग भक्ति के अंदर प्रगति कर पाएंगे। लेकिन आजकल हम लोग ये ज्यादातर देखते हैं कि 30% जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भक्ति में जाने से रोकते हैं। तो उसके आप क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? और उसके लिए जो है ये कहना है कि हमारे यहाँ एक सुविधा नहीं है, कोई गुरुकुल नहीं है। गुरुकुल हो, उनको धर्म की शिक्षा दी जाए तो फिर जो है वो लोग इस तरफ आकर्षण होंगे। और जैसे मैंने बताया कि सर्वप्रथम गुरु माता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरी माँ जो है वो मेरी गुरु है पहली। इस प्रकार कि वो महादेव की जो है मैं देखता है अपने जब से होश संभाला वो महादेव की भक्ति करती रही और उन्होंने महादेव की कृपा भी प्रदान की है, कृपा उनको मिली है। तो शायद उसी वजह से जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा से, भोलेनाथ यथा शंभू की कृपा से जो है आज मुझे गुरु महाराज शिला भक्ति 5 जैसे गुरु मिले हैं, जिससे मैं आगे
चुका हूँ। मुझे धनंजय प्रभु भी अक्सर कहते थे कि गरुड़दास तुम जो है बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि हमको 35 साल 40 साल हो गए, फिर भी हम लोग जो है समाज में जाकर प्रचार नहीं करते हैं। लेकिन तुमको तो भगवान ने, गुरु महाराज ने ऐसा मौका दिया है कि समाज के लोग तुमको पंडित मानते हो और जो है तुम वहां जाकर प्रचार करते हो जहां हम लोग प्रचार नहीं बात करते। तो अभी आपको भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आपको 35 साल इस भक्ति में हो चुके हैं। तो इन 35 सालों के अंदर कभी आपका गोश्त मांस खाने का दिल नहीं हुआ? नहीं, ऐसा गुरु महाराज की कृपा से कभी नहीं हुआ, लेकिन भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं। सही बात। तो ऐसा घर वालों ने दबाव डाला कि जो है आप इस प्रकार नहीं करें। घर में जो है, घर का वातावरण जो है वो उन्होंने कोशिश की चेंज करने की मुझे, लेकिन जो है वो गुरु महाराज की कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हो सका। जब मेरी ब्राह्मण दीक्षा ली तो श्रीमान त्रियोगा प्रभु, भगवान गोकुलानंदा के सामने जो है मेरी ब्राह्मण दीक्षा, गुरु महाराज ने पहले से ही कई सालों से मेरी कृष्णेश्वर प्रभु की ब्राह्मण दीक्षा भेज दी थी, लेकिन हमारा यज्ञ वहां हुआ और जो है जनोई त्रियोगा प्रभु ने, श्रीमान त्रियोगा प्रभु ने हमको पिनाई। तो वहां मेरी पत्नी मेरे साथ, मेरी पत्नी मेरे साथ थी और जो है मैंने मुंडन कराया हुआ था और जो है धोती पहनी हुई थी और एक शॉल पहनी हुई। तो जब हम गुरु महाराज के लिए भिक्षा मांग रहे थे तो मेरी पत्नी के बराबर में जो है कोई माता जी, उससे पहले से उसे बोला तो वो कितने प्यारे नौजवान लड़के हैं, अभी ये जो है सन्यासी हो गए हैं, अभी मैंने सन्यास ले लिया और ये देखो अभी भिक्षा मांग कर अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, इनको अपने घर से कोई लगाव नहीं रहे। तो ऐसा जो है हुआ और जो है मेरी पत्नी बहुत खुश थी कि मैं दीक्षा ले रहा हूँ, ब्राह्मण बन रहा। लेकिन जब वो घर आई तो घर में फसाद शुरू। ये क्या हुआ, यहाँ तक के जो है मेरे मामू मदन लाल, उनको बताया गया और उन्होंने जाकर जो है गोविंदास प्रभु डोली खाता वाले, वो जो है हमारे बहुत अच्छे शिक्षक है और वो मेरे मामू के दोस्त थे, उससे पूछा गया, उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, ब्राह्मण होकर यज्ञ वगैरह और भगवान की सेवा करनी है, कोई ऐसा सन्यास या घर छोड़कर ऐसा कोई नहीं है। तो कई दिन तक ये चर्चा चली रही। तो ऐसा कभी कभार होता है जीवन में, लेकिन जो है हमको पहले ही बताया ना कि होश से नहीं जोश से काम लेना, होश से काम लेना और हम होश से चलेंगे तो भगवान की कृपा होगी। तो जैसा कि अभी आपने भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं जगह जगह मैयतों में जाके और दूसरे कार्यों के अंदर, मतलब कि आपको एक पंडित का लक़ब भी दिया गया है, तो आपका फर्स्ट प्रचार कहाँ से शुरू हुआ और किस उम्र से शुरू हुआ? हाँ, कहाँ से शुरू हुआ, किस उम्र से शुरू हुआ? जब मेरी दीक्षा विक्षा हो गई तो उसके बाद तो कई साल जो है मैं मंदिर को छोड़कर नहीं जाता, मैं मंदिर में गौर निताई में सेवा करता है, तो उससे बाहर प्रचार विचार का मेरा कोई भाव नहीं होता। श्रीनाथ प्रभु जो है जब उनकी दीक्षा हुई और उन्होंने जो है समाज में, जमात में जो है वो भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, तो उनका कहना था कि जो है मैं ज़्यादा अध्याय पढ़ता हूँ तो मेरे सर में दर्द होता, तो इसलिए वे मुझे कहीं भेज देते कि आज इस घर में आप चले जाओ, इस घर में आप चले जाओ।
तो मैं सोचता चलो सेवा में चले जाते। मैं उन घरों में जाकर जब भगवत गीता का प्रचार करने लगा तो मेरा शौक जो है वो हुआ कि नहीं, मुझे जो है भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। और गुरु महाराज की भी जो है ये इच्छा है। अब मैंने जो भगवत गीता का अभ्यास जो है कर लिया है कुछ हद तक, क्योंकि भगवत गीता का अभ्यास तो हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर लिया, तो इसका प्रचार जो है करना चाहिए। और जो है सबसे पहली सत्संग जो है मैंने जो की है वो छोटी उम्र में प्रेमा प्रभु के घर पे मेरी पहली सत्संग हुई, और जिसमें जो है सर्वभौमा प्रभु और धनंजय प्रभु मौजूद। सत्संग सर्वभौमा प्रभु की थी, पर वो लोग किसी प्रचार के कार्य से धनंजय प्रभु वो लोग गए थे। प्रेमा प्रभु ने कहा गरुड़दास आप ही बैठ जाओ, आप थोड़ी देर सत्संग कर लो। तो मैं बैठ गया। वहां पर जो है मैंने प्रेम गीत, मधुसूदन प्रभु की लिखी हुई प्रेम गीत जो है उससे जो है सत्संग। तो अभी आप जगह जगह जाते हैं प्रचार के लिए, भगवत गीता के प्रचार के लिए, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके प्रचार के अंदर ऐसी कोई दिक्कत आ गई और आपको प्रचार छोड़ के वहां से जाना पड़ा? हाँ, ऐसा जो है कई बार जो ऐसी परेशानियां आती है भक्तों पे। कभी घर से फोन आया कि भाई बच्चे की तबीयत खराब है, कभी है, तो वैसे तो मैं नहीं गया। लेकिन एक बार जो है ऐसा हुआ कि मैं प्रचार कर रहा था और फोन आया कि तुम्हारी बहन रूपा माता जी, उसका नाम, मेरी सगी बहन रूपा माता जी उसका नाम, उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो मुझे जो है वो प्रचार छोड़कर जो है वो जाना पड़ा। मेरे अपने घर में जो है उसको रखा गया था, और घर वाले दो बार फोन आया, तो फिर जो है मुझे जाना पड़ा। तो हमसे जो है कुछ आम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये सवालात किए हैं, तो हमने उनको यही कहा कि हम इसको जो है हमारे सीनियर से पूछ कर ही आपको बताएंगे। जिसके अंदर से पहला सवाल ये है कि आप 100% श्योर हैं कि कृष्णा भावना में आने से आपको मुक्ति मिलेगी और आप कृष्णा के धाम को जाने को प्राप्त हो गए? हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्र ये बताते हैं, क्योंकि हमारे गुरु ये बताते हैं, शिला प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि जो कृष्ण भावना अमृत में आ गया उसको जो है 100% जो है भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो हमारा दूसरा सवाल ये है कि भक्ति किस प्रकार से अच्छी की जाए और कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए? भक्ति किस प्रकार से अच्छी की जाए और भगवत प्राप्ति किस प्रकार की जाए, तो इसके बारे में जो है वे भगवान बताते हैं भगवत गीता में कि जो हमेशा मेरे नाम का कीर्तन करता है, जो हमेशा मेरे नाम का भजन करता है, उसको मैं पर्याप्त। भगवान जो है उन भक्तों से बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि जो लोग अपने सीनियर, अपने दूसरे भक्तों की सहायता से उन्नति करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा आती है, गजेंद्र हाथी और गिरा मगरमच्छ। तो गजेंद्र को बचाने के लिए जो है वे भगवान आए। गजेंद्र ने जो है
भगवान की स्तुति थी और भगवान श्री हरि का अवतार हुआ। भगवान हरि रूप में वहां आए और जो है गजेंद्र को बचाया, अपने सुदर्शन चक्कर से जो है मगर का जो है वो सिर अलग कर दिया और अपने भक्त गजेंद्र को बचाया। गजेंद्र ने भगवान से पूछा, भगवान मैंने आपकी स्तुति की, मैंने आपको बुलाया, मेरे कहने पर आप आए, लेकिन भगवान मुझसे पहले उद्धार उस गज का हुआ, उस मगरमच्छ का हुआ, तो भगवान ऐसा क्यों? तो भगवान ने बताया कि गजेंद्र जो मेरे दासों का भी दास है, मैं उसका पहले उद्धार करूं। तुम मेरे दास हो, तुम मेरे भक्त हो, और ये मगरमच्छ, ये गज तुम्हारे चरण पकड़े हुए, तो ये क्या हुआ? तुम्हारा दास हुआ, इसलिए पहले इसका उद्धार। और उसके बाद जो है वो गजेंद्र का भी उद्धार हुआ। तो ये कथा ये बताती है कि जब हम अपने से सीनियर भक्तों के चरणों में रहकर सेवा करते हैं, सेवा सीखते हैं, जैसे हमने पद्मनाभ महाराज से सीखा, धनंजय प्रभु से सीखा, और जो है सत्संग करना श्रीमान मधुसूदन बापू जी से सीखा। इस प्रकार ये सब जो है भक्तों के माध्यम से सीखा। तो जब तक हम भक्तों के माध्यम में रहकर कुछ नहीं सीखेंगे तो हम उन्नति नहीं कर सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत आगे जाना नहीं, बहुत जल्दी जाना नहीं है। मधुसूदन प्रभु कहते थे कि भाई जो है आप कोको कोला का उपहार हो या आइसक्रीम। कोको कोला का उपहार हो, बहुत जल्दी ऊपर आता है और फिर बिल्कुल बैठ जाए, और आइसक्रीम जो है आहिस्ता आहिस्ता पीजिए। तो इसी प्रकार जो आहिस्ता आहिस्ता से संभाल कर भक्ति को लेकर चलता है वो कामयाब हो जाता है। तो अब हमसे एक व्यक्ति है, उन्होंने ये सवाल किया कि मेरी जिंदगी में अंदर जो इतने दुख क्यों है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपके ये जरूर पिछले कर्म के कुछ भोग होंगे जो आप अभी इसको निमट रहे हो। तो उन्होंने कहा पिछले कर्म कौन सा? मुझे तो कुछ याद ही नहीं कि पिछले कर्म में क्या था, तो उसका भोग मुझे अभी क्यों मिल रहा है। तो उसने मुझे एक मिसाल दी, जैसे कि अभी एक कोर्ट है तो वो पागल को जो है सजा करार नहीं देता है, क्योंकि वो पागल, उसको कुछ याद ही नहीं कि उसने क्या किया। तो उसका ये कहना कि जब मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरे पिछला कर्म क्या था मुझे वो भी याद नहीं है, तो उस कर्म का भोग मुझे अभी दे के ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो इसके बारे में आप प्रभु क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारा धर्म बताता है कि आपने अगर एक चींटी तक को कष्ट दिया, तकलीफ दी, तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। किंतु अगर जो है वो आप कृष्ण भावना अमृत हो गए, आपने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, आपने भक्ति शुरू कर दी, आप भगवान के शरणागति हो गए, तो जिस प्रकार आप अभी ये बटन दबाओगे तो पंखा फौरन से नहीं रुकेगा, आहिस्ता 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 करके ये रुकेगा। ऐसे ही हमारे जो पिछले जो कर्म है वो रुकेगा। अब उस व्यक्ति ने जो आपको पिछले कर्म उसको याद नहीं है। हमारे यहाँ की मिसाल देते हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई चोर
चोरी करता है तो उस वक्त तक उसको सजा नहीं दी जा सकती जब तक वो पकड़ा ना जाए। सही। पकड़ा जाएगा तो पिछले सारे जो है वो उसके गुनाह उसको कबूल करने हैं, वो सब की सजा उसको एक साथ मिलेगी। ऐसे ही कि अब हमने पिछले कर्म किए, ठीक है, हमको याद नहीं है, हमको याद नहीं है, हमको उसकी सजा उस समय मिलेगी, उचित समय, उसका समय उचित होगा, उस पर मिलेगी। हाँ ठीक है, अगर आप चाहते हो कि वो सजा नहीं मिले, वो सजा कट जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की शरणागति होना पड़ेगा। जब आप पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति हो जाओगे तो आप जो है अपने करोड़ों करोड़ों पाप, कई जन्मों के पाप, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ऐसे खत्म कर। अभी एक व्यक्ति है, वो भक्ति में आना चाह रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर ये ख्याल है कि इतने साल तो मैंने ऐसे ही व्यर्थ कर दिए, अभी ये कुछ ही साल बचे हुए, इसके अंदर भक्ति में आकर मैं क्या करूंगा। ये तो वही मिसाल होगी कि सोच हुए कि आगे बिल्ली हज पे चली, तो फायदा क्या रहा इसमें। ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन, जो शख्स दुनिया का पापी नहीं, महापापी क्यों ना हो, अगर वे मेरी शरण में आता है और अपने पिछले सब पापों के कर्म को छोड़कर मेरी भक्ति करता है, तो अर्जुन उसे साधु ही मानना चाहिए, उसे भक्त ही मानना चाहिए, क्योंकि वे मेरी भक्ति में दृढ़ निश्चय है, उसने संकल्प कर लिया है। भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी कई मिसालें हैं। नारद मुनि जी के एक भक्त है, उनकी कथा आती है कि वे भक्त जो है जंगल में रहकर साधु संतों सबको लूटता था और जो है वो पक्षियों को मार देता था और उससे अपना गुजर बसर, अपने परिवार का गुजर बसर करता है। एक दिन नारद मुनि आए, नारद मुनि ने उन्हें उपदेश दिया, बोला तुम्हारा उपदेश से मेरा पेट नहीं भरने वाला, मेरे बच्चों का पेट कौन भरे। नारद मुनि ने उनसे कहा कि ये जो तुम पाप कर्म कर रहे हो, इसका जब फल तुमको भोगना पड़ेगा तो क्या तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी फैमिली इसका भागीदारी लेंगे? उन्होंने कहा ये तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं आपको बांध कर जाता हूँ और मैं अपने घर में पूछ के आता हूँ। बच्चों से पूछा तो उसने कहा पिता का कर्तव्य है कि वे बच्चों का पालन पोषण करे, उनका भरण पोषण करे। अब आप कैसे करते हो, पाप कर्म से करते हो, पुण्य से करते हो, आप करें। पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी यही जवाब दिया कि आप पति है, आपका कर्तव्य है कि पत्नी और बच्चों का ख्याल रखना, उनका भरण पोषण करना, आप पुण्य कर्म से करें। लेकिन हर व्यक्ति जैसा कर्म कर रहा है उसका फल उसको अकेले ही भोगना पड़ेगा। ये बात उनके हृदय में लगी और जाकर नारद मुनि से कहा कि नारद मुनि आप सही कहते हो, आप सत्य कहते हो, मुझे क्या करना है। और नारद मुनि ने उन्हें जो है अपना शिष्य बनाया और उनको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये महामंत्र की शिक्षा दी। एक कुटिया में जो है उनको जगा दी, ये कुटिया तुम रहना,
और तुम्हारा भरण पोषण की व्यवस्था नारद मुनि ने कहा मैं कर दूंगा। अब कई सालों बाद नारद मुनि दूसरे उनके साथ ऋषि लोग भक्त लोग थे। नारद मुनि वहां से गुजरे तो कहा मेरा एक भक्त है, चलो तो देखे तो सही कि वो क्या कर रहा है। नारद मुनि सामने से आ रहे थे और इसने देखा मेरे गुरुदेव आ रहे, तो मैं चलकर जो उनके करीब जाऊं, उनको दंडवत प्रणाम करूं। वे जाने लगा तो उसने देखा कि ऐसे जो है चींटियों की लाइन चल रही है। अब उस भक्त ने सोचा कि मैं गुरुदेव को तो दंडवत प्रणाम करूं, लेकिन अगर इनके ऊपर से चलकर जाऊंगा तो ये कितना पाप हो जाएगा। इसलिए उसने अपना जो है ये पीताम्बर जो ये ओढ़ा हुआ था वो उतारा और उतार कर उससे आराम आराम से सब चींटियों को साइड में किया, बिल्कुल उसको जमीन से नीचे उतार, फिर चलकर गया, फिर दंडवत प्रणाम। नारद मुनि ने कहा ये साधु संग का फल है कि जो व्यक्ति कभी किसी पशु पक्षी को मारने से कभी नहीं डरता था, आज चींटी को मारने से डरता है। तो ये होता है साधु संग। बस हरे कृष्ण। खत्म एंडिंग करनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने। और फिर से मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमें थोड़ा सा समय दिया। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे ये वार्तालाप करके और हमें बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आज से प्राप्त हुई। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पब्लिक को भी आपकी पॉडकास्ट काफ़ी अच्छी लगेगी और उनके भी नॉलेज में कुछ ना कुछ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट के साथ। हरे श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय।